तो चलिए स्टूडेंट फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी आपकी M4R5 की। कल मैंने आपको एक क्लास दी थी, यहाँ पे अवेलेबल। अगर आपने उसको नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके मेरे अनुमान से 17 जनवरी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये उसका पार्ट सेकंड है। मैंने 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाए थे आपको, जो कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिस कारण से इसको मैंने 2 पार्ट में आपके लिए क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट करना स्टार्ट करिएगा। और बच्चे बोलते हैं सर नाम लीजिए, तो नाम अगर ले तो लें, लेकिन चलिए ठीक है, जो जो आएंगे उनका नाम हम बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग नीचे कमेंट अपने करिएगा। और पेपर का पैटर्न वही है, बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले वाला में आपको हमने कल बता दिया था ऑलरेडी। और नोट्स का सारा मटेरियल यहाँ पे आप उपलब्ध है IoT का। अगर आप परचेज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें कि नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं इस बार। करीबन 7-8 PDF हैं यहाँ पे जो ऐड की गई हैं आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको एग्ज़ाम में इस बार। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने 50 आपको करा दिए थे, 51 से आज आपका जो है ये क्लास होनी है। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े से लेंथी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये काफ़ी बड़े हैं। सिर्फ इसमें आंसर आप सिर्फ तभी इसके दे पाएंगे जब आप इसकी मीनिंग को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में ही इसका आंसर है। ठीक है, ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर इनका आंसर आपका दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं, हिंदी में आपको बता देंगे। नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भेज सकते हैं, सर इसका आंसर ये क्यों होगा। तो चलिए नीचे आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन यहाँ रीड करते हैं। 51 इन एन IoT ecosystem device with unique identities having monitoring and remote sensing capabilities are known as। सिंपल सा समझें, यहाँ पे IoT एक आपका इकोसिस्टम है, आपको पता ही है, जो उसमें डिवाइस वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, यूनिक आईडीज़, मॉनिटरिंग, रिमोट कंट्रोल, ये सारी जो डिवाइसेस हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, डिवाइस को क्या कहते हैं वो नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा जा रहा है। देखिए, हिंदी में नालेट ने नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ये सारा जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये सारी एक प्रक्रिया है जो कि IoT इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है, और जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जिस कारण से इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका A। अब यहाँ पे आप जैसे कि ये मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग कैप, ये सारी डिवाइसेस हैं, तो आप इसमें आप ये नहीं लगा दीजिए कि मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में पूछ रहा है या फिर एज मॉनिटरिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, ये सारा एक ही चीज़ है जो कि एक प्रक्रिया है, उसको उन कैपेबिलिटीज़ को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में दिया गया इस नोन एज, किस चीज़ से उसको जानते हैं, जो प्रक्रिया पूरी है उसको हम जानते हैं थिंग्स से, क्योंकि ये सारा किसके अंतर्गत आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 51 का A। ठीक है, यहाँ से ऐसे आंसर इसका निकालना था आपको। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, कमेंट करके नीचे आप लोग। मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। 52 है, और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो PDF है वो मिलेगी कहाँ से। तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक दिया है, सिंपल सा है, अबाउट सेक्शन में चले जाइए, या यहाँ पे चैनल पे जैसे जाएंगे ये वाला लिंक होगा। देखिए ये कोपा वाला है, पहला वाला। देखिए यहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम OA लेवल ग्रुप लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से पेज ओपन होगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है PDF पड़ी हुई है, वहाँ पे आप टाइप करेंगे O लेवल सिलेबस, इस प्रकार से टाइप करेंगे तो वो PDF आ जाएगी 5.1 वाली। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो चलिए दूसरा बताइए। 52 ए टिपिकल IoT सिस्टम डिज़ाइन which refer to the individual node device and their protocol that are utilized to create a functional IoT ecosystem is termed as। अब देखिए ये भी वही जगह सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, लेकिन इसमें यहाँ पे IoT इको सिस्टम को लास्ट में ले लिया है, और वहाँ यहाँ पे IoT सिस्टम डिज़ाइन को दिया है। देखिए, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा एक टिपिकल एक आपका जो ए टिपिकल यहाँ पे बेसिकली वर्ड यूज़ किया गया। टिपिकल इकोसिस्टम जो डिवाइस है, वो जब हम कोई भी IoT में डिवाइस अपनी क्रिएट करते हैं तो दो ही तरीके से वो वर्क करेगी। ठीक है, उसमें जो कोई भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो वो आपकी कैसे उसको हम देखेंगे,
वो आपकी आएगी लॉजिकल में, ठीक है, वो आपकी लॉजिकल में आएगी क्योंकि आप उसमें अपने माइंड से कोई प्रोग्राम उसमें बना रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डिवाइस है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए रिमोट कंट्रोल कार है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो जो डिवाइस होगी वो क्या होगी, आपकी फिजिकल होगी, क्योंकि आप उसको छू सकते हैं, या ड्रोन है कुछ भी है, उसमें आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली पूछा जा रहा है, ए टिपिकल इकोसिस्टम जो डिवाइस होगी जो कि इंडिविजुअली नोट कोड डिवाइस देयर प्रोटोकॉल एंड उसको क्रिएट करेगा आईओटी इकोसिस्टम, जिसको कि हम टर्म एस क्या करेंगे यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। तो यहाँ से इसका ऑप्शन निकल आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मिक्स करके लेंदी बनाया गया है और कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया होगा, बोथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब आप समझे, जब तक आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो आप बोथ वाले पे जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस पे भी जा सकते हैं बहुत से बच्चे। तो सिंपल सा है, लॉजिकली जो होगा आपका, जब प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है, यहाँ बेसिकली फिजिकली टच की बात की जा रही है, तो सिंपल सा फिजिकल डिज़ाइन पे हम आएंगे। नेक्स्ट 53 बताएं। द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल जो है अवेलेबल इन आईओटी इकोसिस्टम टिपिकली फॉल इन फॉलोइंग कैटेगरीज। सिंपल से यहाँ पूछा जा रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं जो आईओटी इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं, उन सभी की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी का नाम बेसिकली क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल, पुश पुल मॉडल, ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल। तो ये सारे एक मॉडल हैं जिसको एक कम्युनिकेशन प्रक्रिया एक कैटेगरी में रखा गया है डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें देखिए क्या होगा, तो इसमें जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पुश एंड पुल मॉडल और पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल, तो ये सारे मॉडल आपके आईओटी इकोसिस्टम में वेरी करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ऑल ऑफ दिस। बाकी आपने जो नीचे कमेंट करके बताया है वो ज़रूर बताएं नीचे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं इसके, आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, मैं इसीलिए पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ और बोलता बाद में हूँ। 54 का आपके सामने स्क्रीन पे है, नीचे कमेंट करते रहिए, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए 54 में क्या कहा जा रहा है, इज़ ए आईओटी, मैं माउस से बता देता हूँ, इज़ ए आईओटी सिस्टम डिज़ाइन विच डिपिक्ट्स हाउ एक्चुअल द कंपोनेंट शुड बी अरेंज टू कंप्लीट पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 का जैसा था आपका। अब आईओटी सिस्टम की जो डिज़ाइन है यहाँ पे लिखा गया है, विच डिस्पिक्ट हाउ एक्चुअली जो कंपोनेंट आपके हैं वो अरेंज करते हैं और कैसे पर्टिकुलर फंक्शन पे वर्क करते हैं, लॉजिकली या फिजिकली या फिर बोथ। बताएं इसका आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई डिज़ाइन है लेकिन वो कंपोनेंट पर्टिकुलर फंक्शन कैसे वर्क करेगा जब अरेंज, अब देखिए यहाँ पे अरेंज टू कंप्लीट आ गया। तो अरेंज टू कंप्लीट यानी कि जब अरेंज तभी होगा कोई फंक्शन, अरेंज कभी होगा वो फंक्शन, जैसे कोई डिवाइस है जब आप उसमें कोई लॉजिकली प्रोग्रामिंग देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है, पहले वाले में फिजिकली डिज़ाइन के बारे में पूछा गया था, जब फिजिकली टच करेंगे उस डिवाइस को तो वहाँ पे आपने फिजिकल डिज़ाइन दिया था। अब यहाँ पे एक अरेंज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को वर्क करने के लिए, तो जाहिर सी बात उसमें कोई लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपने की होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे 54 का यहाँ से बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली दो ही प्रकार से आप इसमें देखते हैं, कोई भी आईओटी सिस्टम है या तो लॉजिकली होगा या फिर फिजिकल डिज़ाइन होगी उसमें, ठीक है। तो 54 का ए ऑप्शन बनेगा। 54 बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेट का। IEEE 802.16 प्रोटोकॉल स्टैक इज कॉमनली रिफर्ड एज। अब ये जो एक बेसिकली प्रोटोकॉल वर्जन आप कह सकते हैं, अलग अलग हैं। तो IEEE 802.16 जो प्रोटोकॉल है वो कॉमनली किस में रिफ़र करता है, किस फंक्शन में आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, लॉरा लिखा है, ब्लूटूथ है, वाईमैक्स है या नन ऑफ दिस। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, IEEE, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। IEEE फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख के आ रहा है। अभी हम इसमें IEEE फुल फॉर्म इन कंप्यूटर करते हैं तो देखिए वही अभी भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज़ और जो कि है आपका जो पूछा गया है कितना, 802.16,
क्या इससे कुछ फ़र्क होगा फुल फॉर्म में आपका? तो देखिए अब यहाँ पे आया इसका उत्तर, IEEE 802.16 जो आपका है इस सीरीज, इस आपकी एक सीरीज़ है आपके वायरलेस ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड की। ठीक है, बाकी जो है फुल फॉर्म जो है वो आपका वो यही होगा, रिटन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, IEEE। ठीक है, इनके द्वारा ही ये सारे विकसित किए गए हैं, जो कि 1992 में आपका ये डेवलप किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका किससे वेरी करता है? IEEE जो है आपका 802.16 देखिए यहाँ पे आया स्टैंडर्ड वर्जन वाईमैक्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें आप कौन सा टिक करेंगे? 55 का सी ऑप्शन होगा, वाईमैक्स। ठीक है, अलग अलग होते हैं, 802.16 है, 802.11 है। अधिकतर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 802.11 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वाईमैक्स होगा, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, IoT एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूड। IoT की जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उसमें क्या इंक्लूड होता है? MQTT, HTTP, ओनली MQTT, ठीक है, या फिर बोथ? अब सिंपल सा आप समझें यहाँ पे इसका आंसर कैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि IoT के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं या डिवाइसेज या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो कोई FTP का तो कोई यहाँ पे यूज़ है नहीं। ठीक है, FTP भी तो आपका एक प्रोटोकॉल है। UDP का यहाँ पे कोई यूज़ है इस समय? मेरे अनुमान से तो कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से TCP/IP का क्या यहाँ पे TCP/IP का यूज़ है? यहाँ पे नहीं यूज़ है। तो वो आपको देखने हैं जो IoT एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो IoT प्रोटोकॉल, अभी देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको इसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर डाला। अब देखिए नोट करिए नाम। अब इसमें इंक्लूड होते हैं MQTT, XMPP, ठीक है, DDS, AMQP और COAP, ये नाम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए IoT एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल इंक्लूड होते हैं तो आप बता सकते हैं। ये देखिए MQTT, XMPP, DDS। उसी प्रकार से नेटवर्किंग की बात करेंगे तो उसमें हमारा फिर आएगा TCP/IP, ठीक है, IPv4 वर्जन, IPv6 वर्जन, UDP, FTP और तमाम सारी चीज़ें जो उसमें ऐड होती हैं। उसी प्रकार से इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब इन सभी के आपको फुल फॉर्म भी पता होना ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ के, जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए COAP यहाँ पे है, इसको हम पहले ले लेते हैं। तो COAP हमने इसको कॉपी किया, Ctrl+T, Ctrl+V, COAP फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में कहीं पे भी, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल COAP आपका होता है। ठीक है, जो कि आपका आया था 2014 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, AMQP दिखा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे डालते हैं, इसको देख लीजिए। AMQP है आपका एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्या है? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट बता देते हैं, इसमें लिखे DDS लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। DDS, ठीक है, DDS क्या है आपका, इसको नोट कर लीजिए। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, क्या है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिस्टम इज, अब देखिए यहाँ पे एक ग्रुप आया है OMG ग्रुप, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंतर्गत आपका ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। उसके बाद XMPP है, इसको भी देख लीजिए, V करते हैं। ये पता होना चाहिए जो नाम इसमें आपके आ रहे हैं निकल के। तो XMPP में आपका X है वो साइलेंट है, उसकी जगह एक्सटेंसिबल मैसेजिंग प्रीसेंस प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सटेंसिबल मैसेजिंग प्रीसेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बाद में MQTT को तो आपको बता ही चुके हैं कल वाले मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 56 का A ऑप्शन सही होगा। सारे प्रोटोकॉल हमने आपको बता दिए, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उनके सभी के फुल फॉर्म बता दिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो गए। नोट कर लीजिएगा इसको कहीं पे भी अपने कॉपी में। 57 पूछा जा रहा है, बिट्स एट फिजिकल लेयर आर कन्वर्टेड टू फ्रेम एट विच लेयर। जो आपके फिजिकल लेयर हैं वो आप बेसिकली जो
कन्वर्ट कर रहा है आपको फ्रेम को किस लेयर में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली जो बिट्स हैं आपके। तो 57 का OSI मॉडल के अंतर्गत, तो पहले तो आपको OSI मॉडल पता होना चाहिए, कितने 7 आपके होते हैं, उसके नाम पता होना चाहिए, एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटा लिंक, प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, इस प्रकार से सेशन। और 57 में जो बेसिकली ऑप्शन बनेगा, बताएं कौन सा होना चाहिए। तो देखिए बिट्स, बाइट, ये सारे किस में आते हैं, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, आपके किस में आते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा सिंपल सा अगर देखें और फिजिकल लेयर में, तो डेटा लिंक लेयर आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बाकी आप बताएं आपने क्या नीचे टिक किया। 57 का सी। 58 पे आइए, बोला है टाइप ऑफ फाइबर केबल सफ़र फ्रॉम हाई सिग्नल डिस्पर्सन। टाइप ऑफ फाइबर केबल जो सफ़र कर रही है हाई सिग्नल डिस्पर्सन में, तो सिंगल मोड होगा, मल्टी मोड, या फिर नन ऑफ दिस, बताएं। 58। तो देखिए टाइप ऑफ फाइबर आपकी कई प्रकार की हो सकती है। अगर उसमें डिस्पर्सन आ रहा है उसके सिग्नल में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टी मोड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टी मोड टाइप की जो फाइबर होती है वो आपकी सफ़र करती है हाई सिग्नल डिप्रेशन में। ठीक है, अब मल्टी मोड बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मल्टी मोड यहाँ पे टाइप करते हैं, मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपको शो करेगा। ठीक है, तो देखिए मल्टी मोड जो आपका है ऑप्टिकल फाइबर, टाइप ऑफ है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मोस्टली यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस सच एज विद इन अ बिल्डिंग और न कैंपस। मल्टी मोड जो आपका है 100 गीगाबाइट पर सेकेंड आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, ये है सिंपल सा इसका थ्योरी। बाकी और तमाम चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसमें। तो मल्टी मोड आपका इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, समझ में आ गया। तो 58 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 59 बताएं। 59 के ऑप्शन आपके सामने रख दिए मैंने। 59 द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन ISO और OSI। अब ISO और OSI दो यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं, पहले इसे कोई समझ लेते हैं ISO और OSI क्या है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ISO फुल फॉर्म। ISO का आपका आ जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और दूसरा आपका है OSI का, तो मैंने बता ही दिया था कल आपको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला द मेन फंक्शन आपका क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का ISO OSI मॉडल में। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बेसिकली यहाँ पे क्या है बताएं। 59 ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या करती है, नोड टू नोड डिलीवरी करने का काम करती है। ठीक है, नोड टू नोड कनेक्शन है, नोड टू नोड आपका कनेक्शन करने का काम यहाँ पे करती है। 59 का ए। 60 नंबर, ए टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर कंटेन। एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एक टिपिकल है। ठीक है, और वो आपका क्या करेगा, टाइमर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पार्ट सभी में यूज़ होगा आपका, या ऑल ऑफ दिस यहाँ बताएं। 60 का, तो एक इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं बेसिकली अधिकतर में ऑल ऑफ दिस होता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब इतना छोटा है तो फिर वहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ दिस बन सकता है। ठीक है, अगर इसमें अंदर इसी में एक दो क्वेश्चन और ऐड किए हों तो फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले जो अधिकतर जो ऑप्शन अगर बच्चों को नहीं आते थे, बोथ वाले ऑप्शन में आप टिक कर देते तो वो ऑप्शन लगभग ठीक हो जाता था, या ऑल ऑफ दिस वाले में। लेकिन अभी नालेट ने एक में दो क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर दिया है, और ऑप्शन में अब आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो अब आपको सटीक आंसर देना पड़ेगा। टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर कंटेन, उसमें आप टाइमर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट 61 नंबर बताइए। मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लें, क्या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 61 है द एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड। एडवांटेज बेसिकली पूछ रहा है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हम इसको यूज़ करते हैं उस समय क्या एडवांटेज इसके होने चाहिए। क्या वो आपका सेविंग कॉस्ट है, आपका मनी बचाता है, या फिर मेकिंग सर्किट का कॉम्पैक्ट है, या सेव पावर कंज्यूमिंग है, या ऑल ऑफ दिस बताएं। 61 का क्या लगता है आपको।
तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली छोटा सा एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि आपका सेविंग कॉस्ट भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सर्किट में आपका है, सर्किट में आपका लग जाएगा, किसी भी का कॉम्पेटेबल है, और पावर कंज्यूमिंग भी आपका करता है, ठीक है, सेव करता है यानी कि, तो ऑप्शन बन जाएगा सिंपल सा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 61 का जो ऑप्शन जिन्होंने डी बताया है उनका ऑप्शन ठीक है। 62 पे आ जाइए, बताएं। सेंसर्स आपके जो हैं विच प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स डेट आर प्रोपोर्शनल टू दी सेंसर पैरामीटर। तो किस प्रकार के बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एनालॉग हैं सेंसर होते हैं आपके, डिजिटल सेंसर, लाइट सेंसर, डस्ट सेंसर, ठीक है। प्रोड्यूस करते हैं आपके कॉन्टीन्यूअस सिग्नल, आपके जो है वो सेंस करते हैं पैरामीटर के अनुसार कौन से सिग्नल वो आपके होंगे। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे जो सेंसर दिए गए उसके अलग अलग काम है, ठीक है। लाइट है तो अगर कोई एलईडी का काम होगा वहाँ पे तो ये काम करेगा, धूल होगी तो ये अलग काम करेगा, डिजिटल है तो आपको कुछ डिस्प्ले आपको कराएगा, एनालॉग है तो फिर उसमें अलग काम होगा, ठीक है। अलग अलग सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके अनुसार जो इसमें ऑप्शन बनेगा, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए इसमें कुछ ऐसा नहीं बात की जा रही कि आप एलईडी के बारे में, सिग्नल का सिर्फ यहाँ पे काम, कॉन्टिन्यूस सिग्नल आपको प्रोड्यूस करा रहा है। तो सिग्नल के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एनालॉग सेंसर का, ठीक है। बाकी अगर डिस्प्ले कराना होता है टाइम, वो फिर डिस्प्ले पे आते हैं, या एलईडी बल्ब से संबंधित कुछ क्वेश्चन होता तो आप लाइट सेंसर पे आते। अब यहाँ पे डस्ट सेंसर है तो यहाँ पे धूल का कोई काम ही नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एनालॉग वाला सिंपल था इसमें ऑप्शन बन जाएगा। 63 बताएं। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर रही है आपकी लाइट एनर्जी को, यानी कि यहाँ से आपकी ये लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो बहुत सिंपल सा है, सोलर सेल आपका इसमें ऑप्शन बनेगा, और कोई तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। 63 का सी। नेक्स्ट 64 बताएं। प्रोटोकॉल यूज टू इनपुट आउटपुट सेंसर इंटरफेसिंग इज ऑब्लिक आर। बताएं। प्रोटोकॉल सेंसर हैं जो आपके इंटरफेस में लगे हुए हैं, इनपुट आउटपुट आप पे कर रहे हैं, तो वो किस माध्यम से वो करेंगे इनपुट आउटपुट, SPI, I2C, UART या ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले देखिए जब भी कोई ऑप्शन दिया गया तो उसके आप जो भी ऑप्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे SPI है, I2C और UART, 3 ऑप्शन दिए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोग नहीं दे पाएंगे जब तक आपको इस थ्योरी आपने पढ़ी नहीं होगी, UART क्या होता है, SPI या इनका फुल फॉर्म भी अगर आपको नहीं पता होगा तो इसके ऑप्शन आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 64 जो है इसमें सबसे पहले इनके हम आपको ले चलते हैं फुल फॉर्म पे, ठीक है। तो SPI का हम सबसे पहले लेते हैं फुल फॉर्म, यहाँ पे SPI यहाँ पे टाइप करते हैं, SPI फुल फॉर्म इन IoT। तो इसका देख लीजिए फुल फॉर्म आपके सामने आया, नोट कर लीजिए। इन अ कंप्यूटर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, SPI जो है आपका इनेबल करता है आपका 1 बिट एट ए टाइम, एक्सचेंज करता है डेटा को 2 डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, जिसको कि हम लोग मास्टर और अदर कॉल्ड स्लेव भी इसमें कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया SPI आपका क्या है, सिंपल सा फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। बाकी होता क्या है वो आपको बताना चाहिए, तो तभी तो आप इसके ऑप्शन दे पाएंगे। I2C यहाँ पे पूछा जा रहा है, चलिए इसको भी यहाँ ले लेते हैं। I2C क्या है समझ लीजिए। तो I2C देखिए एक सर्किट है कुछ पे, I2C स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो आपको क्या काम करता है, इट इज़ ए बस इंटरफेस कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिवाइस में आपका काम करता है। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन आपका किया गया था किसके द्वारा, बाय फिलिप्स सेमीकंडक्टर 1982 में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुए आपके। I2C का फुल फॉर्म, ठीक है, कि करता क्या है और किसने डेवलप किया था, फिलिप्स, और कब किया गया था 1982, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है UART, इसको भी देख लेते हैं। UART आपका क्या है, यूनिवर्सल एनक्रोमियस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। एक ट्रांसमीटर है जो कि आपका माइक्रो चिप विद प्रोग्रामिंग कंट्रोल कंप्यूटर इंटरफेस में डिवाइस में अटैच किया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसका जो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल
ठीक है, यूनिवर्सल एनक्रोमेस रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बनेगा, ये जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है सेंसर के, ये सभी में आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस बनेगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको एग्जांपल भी दे दिया। नेक्स्ट आ जाइए 65। स्टैंडर्ड बेसिकली पूछा जा रहा है। IEEE तो आपको बता दिया था। प्रोटोकॉल कॉमनली रिफर्ड एज वाईफाई इस। वाईफाई में आपका जो है कौन सा प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ होता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक ही है 802.11। ठीक है, इसी वर्जन का यूज़ होगा। कितने लोगों ने सही किया है? तो ये होगा सही इसका। नेक्स्ट सेम उसी तरीके है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन चेंज है। कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लो रेट वायरलेस। ठीक है, ये देखें। और पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जा रहा है, इसको PAN बोलेंगे। और LRWPAN। ठीक है, अब इसके अनुसार जो है ये एक एग्जांपल इसमें दिया गया है। अब इसके अनुसार इसका जो ये वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो वर्जन यूज़ होता है वो 802.15.4 भी इसमें लगा होता है। अगर वो भी लगा होता तो ऑप्शन ठीक होता। ठीक है, यहाँ पे 4 भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें तो नहीं लगा है, अगर आपको मिले तो 66 का हो जाएगा आपका A 802.15.4, जो कि LP फैन में लो रेट वायरलेस पर्सनल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, जिसका कि स्टैंडर्ड वर्जन नाम ये है। नेक्स्ट 67। लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और आपका लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, नेटवर्क इज एनक्रोमियस एस। अभी किस में आएगा? 6 लो WPAN या LoRa या फिर LoRaWAN, किसके अंतर्गत ये प्रोटोकॉल आएगा? IPv4। तो अगर इसके फुल फॉर्म अगर आपको देखने हैं तो चलिए इसको भी कॉपी करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए सिंपल सा है, 6 लिखा है तो बेसिकली वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आ रहा है। तो IPv4 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। IPv4 वर्जन में आता है ये, जो कि ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको कहा जाएगा। ठीक है, जो कि IPv6 कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको यूज़ करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से है ये आपका, वही इसका भी फुल फॉर्म हो जाएगा। तो IPv4 के 6 के अंतर्गत बोल रहा है, तो IPv6 के अंतर्गत 67 का एक ही है, मैंने थ्योरी आपको दिखाई दी, तो A वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है। 68 द प्रोसेस फ्लो ऑफ 4 स्टेज IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्चर इंक्लूड। IoT के सॉल्यूशन के आर्किटेक्चर के जो भी स्टेज हैं 4, वो क्या है, यानी कि पहले क्या आएगा उसमें और बाद में फिर क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, बताएं। अच्छा है क्वेश्चन ये 68। तो बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, कौन सा जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। तो प्रोसेस जो इसका है सिंपल सा, सबसे पहले हमारे पास आता है सेंसर्स और एक्चुएटर्स आते हैं, फिर डेटा एंड एक्विजिशन, फिर एज IT और फिर डेटा सेंटर और क्लाउड। ठीक है, इस प्रोसेस में ये आपका काम करता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट HC05। ठीक है, एक ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, ये बेसिकली एक डिवाइस होगी छोटी सी, इतनी बड़ी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल है। कैन बी यूज इन प्रोग्रामिंग टू वर्क एज। क्या इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से? स्लेव ओनली, मास्टर ओनली, जैसे कभी क्वेश्चन आया था मास्टर और स्लेव का, तो किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, सिंपल सा है आपका। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मास्टर और स्लेव। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को हम आप दिखा देते हैं कैसा होता है ये मॉड्यूल, तो इसको देख लीजिए। तो देखिए ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, HC05, ये है मॉड्यूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये है इसका मॉड्यूल। नेक्स्ट तो ऑप्शन हो जाएगा मास्टर एंड स्लेव। 70 इज द रेट एट विच द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट और चार्ज टू द सिंगल ऑक्यू पर सेकेंड और व्हेन इट पासेस थ्रू कम्युनिकेशन चैनल।
तो सिंपल सा है, आपका डेटा रेट है जो नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट है वो चेंजेस कर रहा है आपके सिग्नल्स को पर सेकेंड और पासिस कर रहा है कम्युनिकेशन चैनल में। तो वो किस प्रकार का डेटा रेट आपको देंगे, डेटा रेट, बिट्स रेट या फिर बाउड रेट। तो देखिए एक नया वर्ड आपको दिखाई देगा, बाउड रेट, यही इसका जो है सही आंसर बनेगा। जिन लोगों ने सी लिखा है वो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 71, the total bits transmitted in 1 unit time is referred as 1 unit time। अब यहाँ पर बाउड रेट नहीं लगाइएगा, ठीक है। 71 1 unit टाइम है, बिट है, तो ऑप्शन हो जाएगा बिट्स रेट, बी ऑप्शन इसका बनेगा। 72 पिंस इन आर्डिनो रीड डेटा फ्रॉम एनालॉग सेंसर एंड कन्वर्ट करता है वैल्यू इनटू डिजिटल में। तो आपके जो पिंस होते हैं उसको रीड जब करते हैं एनालॉग सेंसर से और कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को इनटू डिजिटल वैल्यू में, तो वहाँ पे क्या आएगा, किससे चेंज करेंगे, एनालॉग से, डिजिटल से, पावर से। 72 बताएं। तो एनालॉग से ही आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एनालॉग राइट मेथड कैन बी यूज फॉर, एनालॉग राइट मेथड आप किस में यूज़ करेंगे, पावर पिन के साथ, हाइब्रिड पिंस या डिजिटल पिंस, बताएं। 73 तो एनालॉग जो आपका होता है वो पावर पिन के साथ बेसिकली कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा PWM पिंस, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पे, बाद में लास्ट में आप बताएं कितने आपने ठीक किए हैं। काफ़ी बच्चों के आंसर ठीक हैं। 74 इन 80 मेगा 328 पी जो है आपका, पी का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2022 के एग्जाम में, ठीक है। 2 या 3 सेट में ये पूछा गया है। पी का मतलब है यहाँ पे पिको पावर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 74 का ए ऑप्शन हो जाएगा पिको पावर। जिन लोगों ने पिको पावर लगाया है उनका ऑप्शन ठीक है। बताएं 75 इंडक्टेंस है, ठीक है। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इंडक्टेंस आपका जो है उसको मेजर्ड करते हैं। इंडक्टेंस बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसको भी समझ लीजिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये है बेसिकली एक तरह से यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑन अ कंडक्टर इस शेप ऑफ कोयल के रूप में आपकी होती है, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या है, किस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 75 का जो ऑप्शन होगा, बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं कॉपी। यहाँ पे आपको ऑप्शन इसका दिखाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा, हेनरी में, ठीक है। मिल गया ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन ठीक होगा इसका, तो कि बहुत से ओम नहीं लगाइएगा, ठीक है, हेनरी वाला होगा। ओम दूसरे वाले में आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बोलेंगे सर ये तो नाम है किसी का, नाम नहीं है यहाँ पे, ये मेजरमेंट की प्रक्रिया है, ठीक है, एक फॉर्मूला है आपका। 76 इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग फंक्शन इज यूज टू कॉन्फ़िगर दी पिंस एज इनपुट आउटपुट। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शन लिख रहे हैं वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए पिंस में, तो क्या लिखेंगे, डिजिटल आई, डिजिटल एनालॉग, मैंने अभी आपको कल दिखाया था। आर्डिनो में इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे डिवाइस को, पहले आप बताएं ऑप्शन क्या होगा। 76 में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पिन में हम पिन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई इनपुट आउटपुट का फंक्शन में पिन को ऐड कर रहे हैं। पिन, तो पिन के लिए क्या आएगा, बेसिकली सिंपल सा है, पिन मोड आएगा। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे एलईडी बटन में इनपुट आउटपुट हमको लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पिन मोड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिन मोड, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। SI जो है यूनिट फॉर रेसिस्टेंस, SI, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन बनेगा बताएं, ये सिंपल सा आपका 6, 7, 9 का है क्वेश्चन, 77 साइंस का। अब इसमें जो आएगा आपका ओम आएगा, ठीक है। ये इसीलिए मैं कह रहा था ये वाले में ओम आएगा, हेनरी इसमें ना लगाइएगा। हेनरी आएगा आपका इंडक्टेंस में, क्योंकि ये एक कॉइल है बेसिकली। और SI आपका जो रेजिस्टेंस है, देख लीजिए, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली पूछे नहीं जाते हैं, तो बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन नायट ने दे दिए हैं। तो SI जो आपका है ओम सिंबल इसका, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 78 एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसमें लगभग नायट ने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए।
इन Arduino प्रोग्रामिंग फंक्शन इज यूज टू मेक डिजिटल पिंस हाई। अब डिजिटल पिंस है, इसको आप या हाई करेंगे या लो करेंगे तो बल्ब आपका जो है जलेगा। ठीक है, पिन मोड डिजिटल लाइट, इसमें आप क्या लिखेंगे 78 बताएं। तो देखिए जब हाई लो के लिए हम यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देखिए हाई लिखा है, लो। हाई लो करने के लिए हम डिजिटल राइट का प्रयोग करते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्होंने बनाए हैं इसी में। अभी तक तो क्वेश्चन आ रहे थे आपका इस पे फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा था, तो आप वाइड लूप वाइड सेटअप का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आउटपुट कराने के लिए। अब पिन मोड का पूछा गया तो आपने यहाँ पे पिन बटन में पिन को ऐड करने के लिए तो पिन मोड ऑप्शन आया। अब हाई लो करने के लिए कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल लाइट। कल एक क्वेश्चन आया था 1 सेकंड में कितने वो लिखेंगे आप 1000, तो डीले करने के लिए आप लिखेंगे 1000, साथ में लिखेंगे डीले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे क्वेश्चन आपके देखिए बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आया था इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी से बनाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डिजिटल लाइट। 79 इन Arduino प्रोग्रामिंग डिजिटल पिंस जो आपके होते हैं इस पॉसिबल कितने आपके होंगे डिजिटल पिंस, यहाँ पे 1, ओनली 1, 2 और 3 या एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। 79 बताएं। तो दो ही आपके डिजिटल पिन बेसिकली यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, 80 बताएं। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन, कैपेसिटेंस आपका जो है किस में मेजर किया जाता है, ओम है, फराड है, हेनरी, कोलंबस। अब ओम ऑप्शन भी आप यूज़ कर चुके हैं, हेनरी ऑप्शन भी यूज़ कर चुके हैं, अब बचा कोलोम बचा है और फराड बचा है। तो 80 के केस में जो ऑप्शन आपका बनेगा वो भी बनेगा फराड। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंफ्यूज आपको कर सकते हैं क्योंकि एक जैसे 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कैपेसिटेंस है यहाँ पे, ये होता क्या है, ये पहले आपको फाइंड आउट करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर एंड अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट नोन एज। कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक करंट को थ्रो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। 81 बताएं। 81 का ऑप्शन हो जाएगा रेजिस्टेंस, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, जिन लोगों ने बी लगाया उनके ऑप्शन ठीक है। 82 के ऑप्शन बताएं फटाफट। अब ये क्वेश्चन थोड़े से पार्ट नंबर आपके चैप्टर नंबर 2 से हैं। ठीक है, जहाँ डीसी एसी मोटर्स वगैरह के बारे में समझाया गया है। इज द एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी एंड एक्यूरेट। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन इनकी थ्योरी आपको कहाँ मिलेगी, चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है M4 की, जो कि पेड बैच में है। ठीक है, उसमें ये सारी क्लासेस लगी हुई हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इन दिस एश्योरेंस दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी और एक्यूरेट आपको किस में मिलेगा, या कि आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट आपको वैल्यू मिले, एक्यूरेट मेजरमेंट मिले, तो किस में आपका कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी या अवेबिलिटी। 82 बताएं। तो इसमें इंटीग्रिटी ऑप्शन ठीक होगा। 83 इज एन इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट एंड डिवाइसेस होंगे, तो वो कौन सा होगा, सोल्डिंग आयरन, डिजिटल मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर या एमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक का आपका क्वेश्चन है। 83 बताएं। तो जाहिर सी बात है कोई भी डायग्नोस्टिक टूल हम यूज़ करते हैं, एक यहाँ पे मल्टीमीटर होता है इस प्रकार से, यहाँ पे आप जो केबल इस प्रकार से आपके होते हैं उससे आप कोई भी कंपोनेंट को टेस्टिंग करते हैं, तो कौन सा वो हो जाएगा टेस्टिंग करने के लिए, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉप वगैरह में येलो कलर का अधिकतर होता है। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ए सेट ऑफ रूल आपका क्या है, लिमिट एक्सेस करने के लिए कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंसाया। 84 का जो ऑप्शन बनेगा, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटिलिटी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो जो आपके रूल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके फेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 85 इज दी गारंटीड ऑफ। अब इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, थ्योरी है बेसिकली आपकी, आपको ये समझना है ये क्या कह रहा है। 85 इज दी गारंटीड ऑफ रिलायबल एंड constant access to your sensitive data by authorized data। अब
कोई आपका कोई डेटा है बेसिकली, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोई आपका डेटा है, अर्थराइज डेटा है, तो उस पर आप कैसे भरोसेमंद, उसको कैसे रिलायबल आप बनाएंगे, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ या फिर इंटीग्रिटी या फिर एबिलिटी। देखिए एक ही तरह के कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए नालेट ने आपसे। तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए ही ऑप्शन इसमें बनेगा कॉन्फिडेंटली। ठीक है, बाकी आपने जो बताया नीचे कमेंट करें। 86 इज फ्लडिंग एन इंटरनेट विद मैनी कॉपी ऑफ सेम मैसेज। देखिए कोई जब आपका सेम मैसेज बार बार आपको कॉपी करके भेज रहा है या अलग अलग पार्टीज़ को ईमेल कर रहा है, टिपिकली ईमेल पे आपके पास मैसेज आ रहे हैं बल्क में, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्पैम कर रहा है, इंजेक्शन है, स्पूपिंग या डॉस अटैक है, ये किस प्रकार का है। तो जब काफ़ी सारे आपने देखे होंगे मैसेज इस प्रकार से कॉपी करके फूडिंग करके आपके पास ईमेल पे आते हैं, तो सारे किस में जाते हैं बेसिकली, स्पैमिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए स्पैमिंग, स्पैम बेसिकली है। इट इज़ ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वेयर एंड अटैकर जो आपके होते हैं सेंड फ्रॉडुलेंट मैसेज आपको भेज रहे हैं डिजाइन टू ट्रिक अ पर्सन रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे, फिशिंग करना या फिर सर्फिंग या डीडोस या रिवीलिंग। ठीक है, तो बताएं इसको क्या होगा ऑप्शन। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं बेसिकली फिशिंग करना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। 88 सिंपल सा है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद सिंबल। ये बेसिकली बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आपको सिंबल्स के बारे में आपको बताना चाहिए, प्लस माइनस ऑपरेटर जो है बेसिकली ऑपरेटर चैप्टर का है ये क्वेश्चन आपका। तो प्री प्रोसेसर्स के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, 88 है यहाँ पे, तो प्री प्रोसेसर हम लोग हैश के लिए अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, सिंबल्स वाला जो है ऑपरेटर्स आप देख लीजिएगा। 89 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द आउटपुट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इज, अब लिखा है 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और रिटर्न कर रहा है, इसमें कोई फंक्शन बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ना 1 होगा ना 2 होगा, और कंपाइलर भी नहीं, तो यहाँ पे कंपाइलर टाइम एरर आपको देखने को मिल जाएगी। 89 का डी सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो ऑपरेटर आपको बताना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज के ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज को हम करते हैं कॉपी, आपको एक बार दिखा देते हैं इसका चार्ट। ठीक है, तो ये देखिए ऑपरेटर इन सी, नोट कर लीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नाम है, यूनरी है, बाइनरी है, टेनरी है। ठीक है, यूनरी में प्लस प्लस माइनस माइनस ये आपके यूनरी ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये अर्थमेटिक में हो गए। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आपके रिलेशनल में आ गए। ठीक है, ये डबल एंड ये जो ऑप्शन हो गए ये लॉजिकल में आ गए, ये वाले आपके आ गए बिटवाइस में, फिर इस प्रकार के जो ऑप्शन हो गए असिस्टेंट में, और ये हो गया आपका टेनरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपसे जो यहाँ पूछा गया है वो सिंपल सा क्या है, वो है आपका फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट वाला कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जो नहीं है, 90 बताएं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो देखिए नहीं होगा लॉजिकल में। ठीक है, लॉजिकल वाला मैं चार्ट अभी आपको दिखा दिया यहाँ पे। लॉजिकल में देखिए ये सारे हैं ऑप्शन, डबल है ये वाला, देखिए बिट वाइज में आ रहा है, सिंगल वाला जो है यहाँ पे डबल है। तो बाकी ऑप्शन ठीक है, ये आपके सारे लॉजिकल में आएंगे, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए वो चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इन सी लैंग्वेज द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, तो देखिए बिट वाइज ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा होगा आपका बताएं, 91। तो देखिए एक ऑपरेटर आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर जो है यही ऑपरेटर आपका जो है टेनरी ऑपरेटर में आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक, 92 इन अ प्रोग्राम विच एंटर कंप्यूटर सिस्टम बाय सेक्रेटली अटैचिंग itself with valid कंप्यूटर प्रोग्राम एंड लेटर सेंड स्टिल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको कोई सर्वर है, वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन या लिंक सेंड किया जाता है जो कि एक वैलिड है। ठीक है, आप वो लेकिन बाद में फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराता है, तो उस केस में आप वहाँ पे क्या कहेंगे, वो आपको क्या कर रहा है,
फिशिंग कर रहा है, सर्फिंग है, या ट्रोजन हॉर्स है, या फिर वैम्प है, बताएं। 92। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। आपके वो डेटा को स्टील कर रहा है या मल्टीपल फाइलें बना रहा है, वो सारा किस में आता है, ट्रोजन हॉर्स में, ठीक है। 92 सेम क्वेश्चन देखिए आ गया। अब यहाँ पे इस यूज टू सीरियल कम्युनिकेशन है, डिवाइसेस विद कनेक्टेड विद ऑर्डिनरी, सीरियल के लिए आपका आ जाएगा UART। 93 का हो जाएगा C। नेक्स्ट 94 बताएं। इन द एक्ट ऑफ सेक्रेटरी लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन टू अदर विदाउट पर्सन, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप वगैरह है, उसमें आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, ना ही आप मैसेज देख सकते हैं वहाँ जाने के बाद, ना ही वो आपके मैसेज को ट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अगर वो कनेक्ट कर रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा आपका, 94 बताएं। तो उसको हम लोग कहते हैं एवेस ड्रॉपिंग, क्या बोलते हैं, एवेस ड्रॉपिंग। नेक्स्ट 95। malware is designed to launch botnet attack primarily targeting online consumer devices such as IP camera and home routers, ठीक है। मालवेयर आपका बेसिकली है एक प्रकार से वायरस में आप इसको कह सकते हैं, इसको डिज़ाइन किया जाता है आपके डिवाइस को क्रैक करने के लिए, अटैक करने के लिए या हैक करने के लिए। तो वो किस में आएगा आपका, डार्क मॉर्टल, मिराई, पेट ए और वाइट हॉर्स, ये अलग अलग ये वायरस के आपके बेसिकली नाम है यहाँ पे, ठीक है। आप कह सकते हैं मालवेयर के नाम है, आपके मेलवेयर के नाम है, सॉरी। 95 है तो इसमें हो जाएगा मिराई, देख सकते हैं ऐसे ऐसे नाम इसमें बनाए जाते हैं। 96 द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज कॉमनली नोन एज, तो प्रोसेस ऑफ रीडिंग है बेसिकली, ठीक है, रीडिंग करना है, तो रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रीडिंग है, उसका मतलब है यहाँ पे 96 का, देखिए क्वेश्चन फंसाया गया है। अब यहाँ पे इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, या कॉन्फिडेंस। अब रीडिंग है तो रीडिंग के लिए आप कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है, तो इससे भी आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, डी कोडिंग, ठीक है। कोई दो पर्सन्स अगर आपस में चैट कर रहे हैं तो आप आपस में उस कोड को क्या करेंगे, डी कोड करेंगे, ठीक है। 97 इन दी डॉक्यूमेंट यूज टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट सेंड टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ठीक है। 97 बताएं। तो लेटर तो होगा नहीं, ईमेल नहीं, मेमो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट सेंड टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहेंगे हम लोग मेमो। 98 द डॉक्यूमेंट यूज एज एविडेंस इस लीगल केसेस, ये सब क्वेश्चन आपके जुलाई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोई लीगल केसेस है, आपको बताएं इसमें क्या ऑप्शन होगा, लेटर है, मेमो, नोटिस, या मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा डी बनेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। 99 वाइल कन्वर्सेशन द मोस्ट हेल्पफुल फीचर फॉर लिसनर्स टू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग इज (R). तो देखिए कोई भी वक्ता है बोल रहा है और बाकी जो लिसनर्स हैं उसको समझेंगे कैसे, उसकी टोन के माध्यम से, ना कि पिच, ठीक है। दोनों ही आपके बेसिकली साउंड में ही इसको देखा जाएगा, इस प्रकार से आवाज़ में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसकी टोन से ही तो आप समझेंगे कि वो क्या कन्वर्सेशन कर रहा है। मोस्ट हेल्पफुल फीचर आपका क्या होगा, टोन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। लास्ट क्वेश्चन है आपके M4R5 के क्वेश्चंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिज्यूम फॉर्मेट, आपके रिज्यूम में क्या क्या होता है, फंक्शनल होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, क्रोनोलॉजी लॉजिकल यूज़ होता है, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, 100 का ए जिन्होंने लगाया है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये थे आपके M4R5.1 के मॉडल पेपर जो नालेट ने आपको प्रोवाइड किए थे, उसका हिंदी इंग्लिश सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। 100 आउट ऑफ 100 आपका ऑप्शन ठीक है। अब जितने आपको मिले हैं दोनों पार्ट में मिला के 50-50 के अनुसार, 50 वाली वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ कमेंट करें, और यहाँ पे आपको कितने मिले हैं 30, 35, 40 जो भी, तो यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इससे भी एडवांस क्वेश्चन आपको जुलाई वाले पेपर में मिल जाएंगे, और इससे भी एडवांस अभी आपको जनवरी वाले में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर इसकी तैयारी आपको करनी है, जो सोल्यूशन आपको कराया जा रहा है उससे, और प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियो बताई गई हैं वहाँ से, और साथ ही MCQ नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं IoT के वहाँ से। तो कम से कम आपके पास जब
1500 से 2000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसके बाहर तो फिर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इन्हीं से उसमें आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर परचेज़ करना है तो आप मैसेज करें 7007659485, ठीक है। मैसेज करें, आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।